So, hello English learners. Today is day 37 and today we are going to learn about the WH words, how to form questions through WH words, using WH words, okay? Like how to ask questions, WH family words. It means there are multiple WH words like how, many, why, whom, how much. So we are going to know the meaning of the word, then we are going to form the questions. How to ask questions? Yes. So let's start from the first. How to create a question. So what you have to do? We are going to make questions. First, let's understand the structure. What is the structure which we have to follow? So first, WH words. If we are going to ask any question, we have to first use WH words. It may be any WH words like where, how, when, how much, how long, however, whatever. So first WH words. Then we have to use helping verb. Okay? Then we have to use helping verb. It means if we are going to use WH words, we have to make the interrogative sentence. Helping verb, then subject. Then subject, then main verb, then object. Then object. Okay? So helping verb, then WH words, then helping verb, then subject, then main verb and object. This is the structure which we have to follow to create or to form WH question words. Okay? So let's start. For example, there is one word, WH word, which we are going to learn, where. Okay? WHERE, where. Where means सबको पता है. ओके, वेयर मीन्स सबको पता है कहां, वेयर कहां. ठीक है. तुम कहां जा रहे हो. सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर क्वेश्चन कहां, क्यों, कैसे, वो हमारे सेंटेंस के बीच में आ रहा है, उसको हम WH वर्ड से फॉर्म करेंगे. तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, कहां, वेयर. वेयर आर यू गोइंग. सो मैंने क्या कहा, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो. सो वेयर हमारे पास है, कहां का वेयर. सो हमने सबसे पहले WH वर्ड्स लिखा, वेयर. अब कहां जा रहे हो, सो हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे. ठीक है, कहां जा रहे हो मतलब प्रेजेंट में, ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है. यस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज एमआर. सो वेयर आर, आर यू, यू के साथ हमने यूज किया आर. वेयर आर यू गोइंग, गोइंग क्यों, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस में. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो. सो कोई भी सेंटेंस है, उसके बीच में अगर WH वर्ड्स आया, कहां, क्यों, कैसे, उसको हमें सबसे पहले लिखना है. हमारा ये WH वर्ड हो गया. उसके बाद उस सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में बना देना है. आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यही बोलना था, कि कहां जा रहे हो तुम, कहां जा रहे हो तुम. सो मैं बोलता नहीं, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग. सो इस तरह से हमारे पास क्या अगर पहले है तो इंट्रोगेटिव है, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, वेयर आर यू गोइंग. इस तरह से हमें सेंटेंस फॉर्म करना है. ओके, वेयर आर यू गोइंग. And now second sentence. Let's see the second sentence. Where does that road lead to? ये रोड कहां जाता है, ये रोड कहां जाता है. So कहां, where, where, कहां, और जाता है. कौन सा सेंटेंस हमारे पास, इंडिफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट. ओके, सो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यूज करेंगे where does this road lead to. Okay, lead to. Where does this road lead to? ये रोड कहां जाता है.
वेयर डज दिस रोड लीड टू, ये रोड कहाँ जाता है। हमने सबसे पहले यूज किया कहाँ का, वेयर, और फिर हमने देखा कि सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। सो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, अगर इंडिफिनिट है तो हम यूज करते हैं एस या ईएस, बट अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू और डज यूज करते हैं। रोड हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया सॉरी। सो रोड हमारा सिंगुलर है इसलिए हमने यूज किया डज। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ थर्ड सेंटेंस, When did you get my watch? तुम्हें मेरी घड़ी कहां से मिली, तुमने मेरी घड़ी कहां पाई या कहां से मिली। सो हम कैसे बनाएंगे, कहां, हाँ, वेयर, तुम्हें मेरी घड़ी कहां से मिली, कहां से मिली, मिली मतलब पास्ट हो गया। सो वेयर पास्ट में हम यूज करते हैं डिड। वेयर डिड यू गेट माई वॉच, वेयर डिड यू गेट माई वॉच, तुम्हें मेरी घड़ी कहां से मिली। ठीक है, तुम कहां रहते हो या आप कहां रहते हो, कहां, वेयर, रहते हो मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो मैं बनाऊंगा वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, वो कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव, वो कहां रहती है। एंड नाउ तुम क्रिकेट कहां खेलते हो, तुम क्रिकेट कहां खेलते हो, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कहां पढ़ते हो, तुम कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी, वो कहां पढ़ती है, वेयर डज शी स्टडी, वो कहां पढ़ती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड तुमने मेरा बैग, स्कूल का बैग कहां रख दिया तुमने मेरा स्कूल का बैग कहां रख दिया पास्ट। सो वेयर डिड यू कीप माई स्कूल बैग, वेयर डिड यू कीप माई स्कूल बैग, तुमने मेरा स्कूल का बैग कहां रख दिया। वेयर डिड यू कीप माई स्कूल बैग। ओके, सो दिस वॉज अबाउट वेयर। वेयर मीन्स कहां, इसके बारे में हमने सेंटेंसेस देखा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सेंटेंस के बीच में रहेगा वेयर हमें सबसे पहले लगाना है। उसके बाद नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट का कोई सेंटेंस है या फिर फ्यूचर का कोई है। ठीक है, सो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है। और नाउ उसके बाद हमें यूज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। तुम्हारी अम्मी कहाँ है, वेयर इज योर मदर, तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तुम्हारी मदर कहाँ है। एंड वेयर इज योर ब्रदर, वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फ्रेंड। एंड तुम कल कहां जाओगे, तुम कल कहां जाओगे। ठीक है, सो कहां मिला हमें, वेयर, उसके बाद ये फ्यूचर है, कहां जाओगे। ठीक है, वेयर विल यू गो टुमारो, तुम कल कहां जाओगे। क्लियर, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हाँ, तुम कल कहां जाओगे एंड तुम कहां डांस करोगे, वेयर विल यू डांसिंग, तुम कहां डांस करोगे। ठीक है, वेयर वर यू डांसिंग, तुम कहां डांस कर रहे होगे। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कहां कर रहे होगे। वो कहां गई, कहां, वेयर, वो कहां गई, वेयर डिड ही गो। ओके, फ्रॉम वेयर। सो ये था हमारा वेयर मीन्स कहां, और उससे रिलेटेड हमें सबसे पहले वेयर लगाना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस को जस्ट आइडेंटिफाई करके। सो टेक ए लुक, देन वी आर गोइंग टू रीड अनदर।
Okay, so let's start the second WH words, which is why. Why? Okay. Why means क्यों. सबको पता है. Why? Why? Why are you here? तुम यहाँ क्यों हो? Why are you watching? तुम क्यों देख रहे हो? Why are you learning English? तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? ठीक है. So why means क्यों. So now this is the same structure which we have to follow in every WH question word. आपको क्या करना है सिंपल, हमने यहाँ लिख दिया WH words. अब वो वर्ड why हमने where पढ़ा तो where, अब why अगर है तो यहाँ पे आपको why लिख देना. WH word की जगह पे why plus helping verb plus subject plus main verb plus object. We have to just follow this structure. यहाँ पे चेंज करो why से. ठीक है. WH why means क्यों. Let's take some examples. Why means क्यों. हाँ, वो उसने मेडिसिन क्यों नहीं लिया, उसने दवाई क्यों नहीं ली. हमने बोला क्यों नहीं ली, इट मीन्स वाई. वाई हमें मिला वाई, और ये सेंटेंस हमारा निगेटिव का है. वाई डिड ही नॉट टेक मेडिसिन. वाई डिड ही नॉट टेक मेडिसिन. ओके. वाई क्यों, और हमारा पास्ट टेंस वाई डिड ही नॉट टेक मेडिसिन. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. ओके, उसने मेडिसिन क्यों नहीं ली, उसने दवाइयां क्यों नहीं ली. व्हाई डिड ही नॉट टेक मेडिसिन. नाउ सेकंड सेंटेंस, वो चाय डेली क्यों पीता है. वो डेली चाय क्यों पीता है. सो हमें मिला क्यों व्हाई. व्हाई क्यों पीता है, ये हमारा प्रेजेंट है. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. सो हम क्या यूज करेंगे, व्हाई. व्हाई डज ही टेक टी डेली. व्हाई डज व्हाई डज ही टेक टी डेली. यस, नाउ दिस इज क्लियर. ओके, वो डेली चाय क्यों पीता है. वाई डू यू गो टू स्कूल डेली. तुम डेली स्कूल क्यों जाते हो, क्यों जाते हो. वाई डू यू गो टू स्कूल डेली. प्रेजेंट इंडेफिनिट. वाई डू यू गो टू स्कूल डेली, तुम स्कूल डेली क्यों जाते हो. एंड वाई डज शी गो टू आउटसाइड डेली. वो डेली बाहर क्यों जाती है, वो डेली बाहर क्यों जाती है. वाई डज शी गो टू आउटसाइड डेली, वो बाहर क्यों जाती है. वाई वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग. तुम गाना क्यों गा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस. वाई वर यू सिंगिंग अ सॉन्ग. वाई were you singing a song. Okay, and now next, why does he not speak the truth. वो सच क्यों नहीं बोलता है, वो सच क्यों नहीं बोलता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. why does he not tell the truth. why does he not speak the truth. Okay, why does he not speak the truth. And now why did he not go to market. वो मार्केट क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट. वाई क्यों नहीं गया. अगर मैं बोलूं कि वो मार्केट क्यों नहीं गया, why did he not go to market. why did he not go to market. वो मार्केट क्यों नहीं गया, वो मार्केट क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा. फ्यूचर. why will he not go to market. Why will he not go to market. वो मार्केट क्यों नहीं जाएगा. Why will he not go to market. Future. Okay, so now this is clear. We have to make sentences like this. What I have done, why हमने सबसे पहले why यूज किया, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया.
यस, पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, आपका WH वर्ड्स फॉर्म हो गया, ठीक है। So now let me clear it and we are going to read the third, like who. Okay, third, let's start third. थर्ड है हमारा who. who कौन, ठीक है। who means कौन, तुम कौन हो। who are you, तुम कौन हो। हम बोलते हैं, ठीक है, who क्यों, who कौन, WH who एंड सेम who had gone there। हाँ, वहां कौन गया, अगर मैंने बोला वहां कौन गया, सो कौन गया, who कौन, who कौन, had gone there, वहां कौन गया, who had gone there, वहां कौन गया, who had gone there, वहां कौन गया। कौन आ रहा होगा, कौन आ रहा होगा, कौन, who will be coming, कौन आ रहा होगा, who will be coming, कौन आ रहा होगा। यहां पे हमें लिखना है who, ओके, WHO who, who कौन, who will be coming, कौन आ रहा होगा। हमारा सेकंड सेंटेंस कौन आ रहा होगा। गाना कौन गा रहा होगा, गाना कौन गा रहा होगा, who will be singing a song, गाना कौन गा रहा होगा। एंड गाना कौन गा रहा था, who was singing a song, गाना कौन गा रहा था, who was सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना कौन गा रहा था, ठीक है। सो 3 सेंटेंसेस हमने देखे कि हु का हम कैसे बनाएंगे, हु आर यू, हाँ, वो कौन था, ठीक है। सो हु यूज करेंगे फर्स्ट, देन वी हैव टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसकी कौन मदद करेगा, उसकी कौन मदद करेगा, Who will help him, उसकी कौन मदद करेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ, हमारे पास फोर्थ WH वर्ड्स है, वो है whom, WHOME, whom, whom means किसको, whom किसको, किसको किसकी, whom means किसको, ठीक है, किसको, किसकी या फिर किसे। तुमने किसकी मदद की, तुमने किसकी मदद की। सो मैं बोलूंगा whom did you help, whom did you help, तुमने किसकी मदद की, whom did you help, ओके, whom did you help, तुमने किसकी मदद की। वो किसको बता रहा था, वो किसको बता रहा था, whom was he telling, whom किसको, whom was he telling, okay, now this is clear, whom was he telling, वो किसको बता रहा था। whom did he ask, उसने किससे पूछा, ठीक है, उसने किससे पूछा मीन्स पास्ट, whom did he ask, उसने किससे पूछा, वो किसको बता रहा है, ठीक है, whom is he telling, वो किसको बता रहा है। सो ये सारे सेंटेंसेस हैं हमारे whom के। whom is he telling, वो किसे बता रहा है। So now I hope you understand like what we have to do. We have to first identify which WH word is this, किसको, whom. Then we have to identify the sentence. Which sentence is this?
This is present indefinite or present continuous or past indefinite or future. Which sentence? Then we have to make the sentence, okay, like this. So now I'm going to take a look. I'm going to erase it. Okay. Now let's know about which. Which means कौन सा, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ है. Which, कौन सा. Yes, which means कौन सा. What we have to do, we have to follow this simple rule. Which, कौन सा, ठीक है. And which हो नहीं, हो गया हमारा हो. which कौन सा. which कौन सा. which game do you play, तुम कौन सा गेम खेलते हो. हमने क्या किया, सिंपल हमने किया यहाँ पे which game do you play. which game do you play, तुम कौन सा गेम खेलते हो, तुम कौन सा गेम खेलोगे. which game will you play, तुमने कौन सा गेम खेला. which game did you play, तुमने कौन सा गेम खेला, ठीक है. which game do you play, तुम कौन सा गेम खेलते हो. ये किताब किसकी है. which is this book, which is this book, which is his book, ये किताब किसकी. which is his book, which book which is his book, ये किताब किसकी है, ठीक है. एंड नाउ थर्ड सेंटेंस which is which bag shall we buy, हमें कौन सा बैग खरीदना चाहिए. अगर वहां पे एक इस तरह से पूछा कौन सा बैग खरीदना चाहिए, so which bag shall I buy या shall we buy, which bag shall we buy. which shirt does your brother like, कौन सी शर्ट तुम्हारा भाई पसंद करता है. which shirt does your brother like, present indefinite. in which book did Neha read this, किस किताब में नेहा ने इसको पढ़ा. in which book नेहा read this, नेहा ने इसको पढ़ा, ठीक है. so which means कौन सा, हमने देख लिया which means कौन सा. now sixth, let's see sixth, which is whose, 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 ठीक है, कौन सा या किसका. whose means किसका, ठीक है. whose means किसका. now this will be the structure which we have to follow. WH and whose किसका, ठीक है. so whose pen does he have, उसके पास किसका पेन है, उसके पास किसका पेन है. whose pen does he have, whose pen does he have, whose किसका, whose pen does he have, उसके पास किसका पेन है. whose marriage was there yesterday, कल वहां किसकी शादी थी. whose marriage were there yesterday, ठीक है. whose marriage was there, किसकी शादी थी. whose marriage was there yesterday. so now whose jacket is this, ये जैकेट किसकी है. whose jacket is this, whose bottle is this, whose marker is this, whose mobile is this, ये किसकी मोबाइल है. whose pencil is on the floor, फ्लोर पर किसकी पेंसिल है. whose pencil is on the floor. whose book is he reading, वो किसकी किताब पढ़ रहा है. whose book is he reading, वो किसकी किताब पढ़ रहा है. so हम बनाएंगे इस तरह से whose मतलब किसका, किसका, किसकी, ठीक है. whose book is he reading, whose book is he reading, वो किसकी किताब पढ़ रहा है. so now
we read about which and whose. 6 हमारे 6 हो गए. Now we are going to move more. 6 हमने देख लिया. Now let's see about 7th. ठीक है, 7th whose हो गया हमारा. How many, how many, then how much. How many, how many means कितना. ठीक है, how many means कितना. But just we have to remember how many कितना countable noun. ठीक है, countable, काउंटेबल के लिए हमें यूज करना है हाउ मैनी काउंटेबल के लिए. एंड हाउ मच एक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ मच, उसको हमें यूज करना है अनकाउंटेबल के लिए. ठीक है, सो हाउ मैनी कितना, काउंटेबल. काउंटेबल मींस जिसको हम गिन सकते हैं. हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, यहां पे कितने स्टूडेंट्स. हाउ मैनी बिल्डिंग्स आर देयर, हाउ मैनी laptops are there, how many cell phone are there, how many marker board. countable noun जिसको हम गिन सकते हैं. uncountable means जिसको हम गिन नहीं सकते. for example milk. so how many milk, no, how much milk, कितना. how much water, how much rice. ये सारी चीजों के लिए हम हाउ मच यूज करेंगे. हाउ मैनी कितना काउंटेबल नाउन के लिए. ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ डज योर सिस्टर हैव, तुम्हारी बहन के पास कितने जोड़े कपड़े हैं. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ, जोड़े कपड़े, पेयर्स ऑफ क्लॉथ, जोड़े कपड़े. हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्लॉथ डज योर सिस्टर हैव, तुम्हारी बहन के पास है. ठीक है, सो मैंने यूज किया हाउ मैनी. दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर. हाँ, कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं. हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स हैं. हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने फ्रेंड्स हैं. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितनी लड़कियां. हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क, तुम कितने घंटे काम करते हो. हाउ मैनी आवर्स डू यू वर्क, तुम कितने घंटे पढ़ाई करते हो. हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी, और वो कितने घंटे पढ़ाई करती है. हाउ मैनी आवर्स डज शी स्टडी. हाउ मैनी टाइम्स डू यू गो टू इंदौर, कितनी बार तुम इंदौर गए हो. हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गो टू इंदौर. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती है. हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो, तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती हैं. ओके, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो. 7th and 8th. ओके, 8 देखते हैं हम. हाउ मच, 8 है हमारा. हाउ मच कितना. अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के लिए जस्ट वी हैव टू रिमेंबर हाउ मेनी कितना, हाउ मच कितना. जस्ट अनकाउंटेबल, हाउ मेनी काउंटेबल, एंड हाउ मच अनकाउंटेबल. फॉर एग्जाम्पल हाउ मच वाटर डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पानी है. तुम्हारे पास कितना पानी है. हाउ मच वाटर डू यू हैव. तुम कितना दूध पीते हो. हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, पीते हो. ठीक है, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पीते हो. ठीक है, एंड हाउ मच मेमोरी डज
his mobile have? उसकी मोबाइल में कितनी मेमोरी है? How much memory does his mobile have? ठीक है. How much sugar do you want? तुम्हें कितनी चीनी चाहिए? How much sugar do you want? How much milk is there in the fridge? फ्रिज में कितना दूध है? How much milk is there in the fridge? फ्रिज में कितना दूध है? How much sand is there in the desert? डेजर्ट रेगिस्तान में कितने सारे बालू? कितने बालू? How much money does Raj have? राज के पास कितने पैसे? How much money does Raj have? So now I think how much money does Raj have? Okay, so now I think there is everything clear, like how we are going to make sentences, how we are going to create the questions with WH words. Okay, so there is one simple rule which we have to first identify which WH word I have to take, like हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर उसका इंग्लिश में क्या होगा WH words. Then second thing, we have to identify the sentence. Okay, which sentence is this? ये कौन सा sentence है? Then you have to create, and this is easy. So take a look. Then so I have completed today's class, and okay, so done for today, and we will meet tomorrow inshallah. So thank you.